नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे क्रिकेट टॉक शो में। और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत है जिन्होंने 2003 में हरियाणा रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया और उन्होंने पहले ही मैच में 54 रन बनाए। और सुमित नरवाल जो एक बहुत जाने माने रणजी प्लेयर है, उनके साथ पहले ही मैच में 150 प्लस का पार्टनरशिप किया। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्रिकेट के बारे में इनका क्या रुझान है, कैसे इन्होंने अपना डेब्यू किया और किस तरह से ये अब नए बच्चों को हेल्प करने जा रहे हैं, जहां पे भारत के लिए, हमारे हरियाणा के लिए ये ऐसे हीरे तराशेंगे जो हमारे हरियाणा का, फरीदाबाद का और देश का नाम रोशन करेंगे। तो स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो धर्मेंद्र जी, कैसे ये जर्नी रही कि क्योंकि देखिए, जब हम आज भी फरीदाबाद में देखते हैं तो पिछले 30 साल का जब मैंने रिकॉर्ड देखा तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने रणजी या आईपीएल या इंडिया खेला है। तो आपको मैं पीछे लेके जाऊंगा 2003 में, तो अपना वो एक्सपीरियंस बताएं। मेरे ख्याल से जो यंग बच्चे हैं, सबको एक ड्रीम होती है, एक ख्वाहिश होती है कि अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करें, देश को रिप्रेजेंट करें। तो कैसा रहा आपका वो डेब्यू? सबसे पहले तो सर थैंक यू बोलूँगा आपको कि आपने मुझे बुलाया और मेरे को इतना सम्मान दिया। सर जिस टाइम हम लोग खेले 2003 की मैं बात करूं तो समय फरीदाबाद क्रिकेट का गढ़ बोला जाता था कि हरियाणा के अंदर कि जो फरीदाबाद की जो टीम बनती थी उसमें 9 से 10 लोग प्लेइंग 11 में होते थे। तो फरीदाबाद एक गढ़ था। तो हम लोग अपने सीनियर्स को हम देखते थे, हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे अजय रतरा भैया थे, चेतन शर्मा पाजी थे, टाइम टू टाइम कपिल देव पाजी आते थे वहाँ पर। और बहुत सारे हमारे सीनियर्स थे जो हमारे उस समय धनराज सिंह हमारे सीनियर थे, हमारे राजेश पुरी थे, हमारे कई हमारे क्रिकेटर थे हमारे, जिनको सीनियर्स को हम लोग देख देख के हम लोग सीखे। हम लोग मैं पहले जो हमने जब क्रिकेट मैंने स्टार्ट करी तो 2-2 3-3 महीने हमारी नेट पे बैटिंग नहीं आती थी। हम लोग सिर्फ अपने सीनियर्स को देखने जाते थे और कुछ उनसे कुछ नया सीख कर वो घर पे अप्लाई करते थे हम लोग। तो उसी को सीख सीख के देखा। और मैं जब रणजी ट्रॉफी मेरा जब डेब्यू हुआ तो मेरी उस समय 19 साल मेरी उम्र थी मेरी। तो बहुत ही कम, मतलब मैं अंडर 14 खेला, अंडर 16 खेला, अंडर 19 खेला। उसके बाद रशीदा रणजी ट्रॉफी में मेरे को कॉल हुई और मैंने पहले मैच में ही 54 रन बनाए। नंबर 10 पे मेरे को बैटिंग करने का मुझे मौका मिला। तो उस टीम के अंदर मैं बात करूं तो हमारे कप्तान अमित मिश्रा जो हमारे कप्तान थे, जोगिंदर शर्मा और बहुत सारे हमारे जो सीनियर्स प्लेयर्स थे हमारे उसमें रणजी ट्रॉफी में जो खेल रहे थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि पहला मैच था, बहुत नर्वस था मैं। पहला दिन था, टॉस हुआ, बिहार से मैच था। तो बिहार ने टॉस जीता तो 300 प्लस रन बनाए उन्होंने। तो जब उन्होंने दूसरा दिन भी थोड़ा सा खेला, फिर हमारी बैटिंग आ गई थी। तो हमारे सेकंड डे में तो हम लोगों के जो बैटिंग हमारे ओपनर्स थे, थोड़ा हमारा जल्दी आउट हो गए थे हमारे। तो मुझे याद है कि मुझे थर्ड डाउन मुझे पैड करा दिए थे कि डेब्यू था कि और कि बैटिंग करने के लिए मैं जाऊंगा, मगर बैटिंग नहीं आई। तो थर्ड डे आया तो फिर नॉर्मल जो बैटिंग लाइन थी वही चलती रही। तो लास्ट में डे का जो बैंड था दोबारा से बैटिंग आई मेरी। तो मैं थोड़ा खेला, मैंने 30-35 रन मैंने नॉट आउट बनाया। नेक्स्ट डे सुमित नरवाल के साथ 153 रन की पार्टनरशिप हुई। जब मैं बैटिंग करने के लिए गया था तो हमें 40 रन चाहिए थे हमें, मतलब स्कोर लेवल करने के लिए, फर्स्ट इनिंग लीड करने के लिए। तो बैटिंग करी और सीनियर्स और का बहुत सपोर्ट था, पूरी रात बड़ा मोटिव करा टीम ने, कोच ने। हमारे जो हरियाणा रणजी ट्रॉफी टीम के उस समय कोच थे अश्विनी सर, उस समय कोच थे हमारे, क्योंकि अश्विनी सर ने मैं अंडर 14 से 16-19 जब भी खेला तो मेरे कहीं ना कहीं मेरे हमेशा मेरे आसपास रहे, मेरे कोच रहे। क्योंकि ज़्यादातर मैचेस रोहतक में होते थे तो रोहतक से मेरा बड़ा अच्छा लगाव रहा और सर से बड़ा मुझे मोटिव करते थे टाइम टू टाइम। तो डेब्यू भी उन्हीं के कोचिंग में हुआ मेरा। तो उन्होंने बड़ा मोटिव किया। जब मेरी बैटिंग में जा रहा था तो मैं थोड़ा सा दूर बैठा था, सर ने अपने पास बुलाया मुझे। तो 2 से 3 मिनट मेरे को बड़ा बोला कि बेटा नर्वस नहीं होना, आपने अपने नेचुरल गेम खेलनी है, आपने ये मत सोचना कि रन कितने रह गए हैं कितने नहीं रह गए हैं। जो दूसरी टीम थी उसमें महेंद्र सिंह धोनी जी भी खेल रहे थे। अच्छा। तो बिल्कुल नर्वस नहीं, बड़ा मोटिव करा उन्होंने मुझे। तो मैं
विश्वास मानना, मैं उस रात को सोया नहीं था। तो सुबह मेरी बैटिंग आई तो मैं लग के खेला। यही था कि मेरे पेरेंट्स भी उस समय ग्राउंड पर थे, मेरे बड़े भाई, मेरे फादर और एक मेरे दोस्त सुनील चौधरी तो बड़े थे, उन्होंने बड़ा मोटिव किया। तो हमने दोनों ने जो बैटिंग करी उसके बाद 100+ रन की हम लोगों ने इनिंग लीड दी। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। विकेट कीपिंग में भी मेरे उस मैच में 9 डिसमिसल थे मेरे। तो धर्मेंद्र जी एक चीज़ बताइए, जैसे उस मैच में अमित मिश्रा थे, जोगिंदर शर्मा थे, अजय रात्रा जी, राजेश पुरी जी जो भी बहुत बड़े नाम है, और पदमजीत सिंह सहरावत, जैसे आपने बोला महेंद्र सिंह धोनी, तो ये सारे वो सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने इंडिया खेला, आईपीएल खेला, और उन्होंने उस टेस्ट को उन्होंने एंजॉय किया जहाँ पर ये पुराने जैसा क्रिकेट नहीं है। अब वो बहुत सारा उसमें पैसा है, ये सेलिब्रिटीज़ है और इनके पास वो लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो अब आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो गलती आपने कभी की हो या आपको ऐसा महसूस हुआ, तो अब जो हमारे जो यंग बच्चे हैं, जो अब 2021 के बच्चे हैं, उनमें आप किस तरह से वो जज्बा और वो तैयारी करेंगे कि जो उस समय के जो आपके जो फेलो क्रिकेटर्स थे उन्होंने वो सब ऊंचाइयां देखी, और आपने देखा एक क्रिकेट अब केवल एक गेम नहीं रहा है, एक पूरी इतनी बड़ी एक रिलीजन तो पहले भी था लेकिन इतना बड़ा एक स्कोप बन गया है। जैसे मैं पिछली बार वो राजकुमार जी से बात कर रहा, उन्होंने बोला कि देखो अब तो बीसीसीआई एक पेंशन भी देती है, एक सिक्योर कैरियर है, और कोई भी आईपीएल का प्लेयर मेरे ख्याल से स्काई इज़ द लिमिट। अब 5 करोड़ से लेके 15 करोड़ तक कुछ भी अमाउंट अब तो। और अच्छा, ये 2021 में 2022-23 में क्या होगा, हो सकता है कि आज से 4-5 साल बाद एक एक प्लेयर 100-100 करोड़ में भी बिकने लगे। तो जब इतना चेंज आ गया है तो अब क्या आपका एक जो इंटरेस्ट है एज ए क्रिकेटर और जो एक यंग कोच, मैं बोलूँगा यंग कोच, तो एक यंग कोच में देखो ज़्यादा एनर्जी होती है, एक ज़्यादा एनर्जी के साथ रिस्क टेकिंग पावर होती है, तो अब वो क्या है आपके जहन में जहाँ इन बच्चों में आप किस तरह से उनको हेल्प करेंगे? बिल्कुल सही बोला सर आपने, क्योंकि आप कंपटीशन पहले भी बहुत होता था, ऐसी बात नहीं कंपटीशन नहीं होता था। अब जब देखा जाए तो फिटनेस का रोल बहुत बड़ा आ गया है। आप कि आप यदि आप फिट हो तो आप सारे गेमों में खेल सकते हो। आप जैसे अभी हम जब आईपीएल की हम टीम बनाते हैं तो पहले क्या T20 फॉर्मेट नहीं होता था। पहले जब हम लोग खेलते थे तो हमारा डेज क्रिकेट होता था, हमारा 4 डे होता था हमारा, और हमारे ओडीआई होते थे, हमारे टेस्ट क्रिकेट नहीं होती थी। तो अब मैं देख रहा हूँ कि अभी T20 जिस तरह का अभी आया है उसे सारा गेम ही चेंज कर दिया है, सारा गेम फिटनेस का आ गया है। यदि आप फिट हो तो आप सभी फॉर्मेट में आप फिट हो सकते हो। यदि आप फिट नहीं हो, आप क्रिकेट के अंदर आप फिजिकली फिट नहीं हो और मेंटली फिट नहीं हो आप, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारी तैयारी है, हमारे बच्चे हैं, पहले हम फिटनेस लेवल पे उनके लिए काम करते हैं। मोटिवेशन जो उनके जो बढ़ाने के लिए समय समय पर उनकी क्लासेस कराते हैं उनकी। फिर क्रिकेट खेलना सेकेंडली जॉब है, पहले आपको मेंटली फिट होना पड़ेगा, आपको फिजिकल फिट होना पड़ेगा। यदि आप दोनों आप फिट हो आप जिस तरह का, तो आप क्रिकेट आप इजीली आप खेल सकते हो। आप तो जैसे देखिए आप के ब्रदर के नाम पर आपका एक आरपीसीए परिवार का एक डिसीज़न है जहाँ पे वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए आप क्या समझते हैं कि कौन सी वो फैसिलिटीज़ है, किस तरह का परिवार का? अब जैसे अब वो केवल वो गेम नहीं रहा कि केवल आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं और रनिंग करके आ गए, तो अब तो उसमें इतनी डिमांडिंग हो गया है गेम। क्योंकि अगर मान लो अब जैसे आप पहले एक इंजमाम उल हक को हमने देखा, अर्जुन रणतुंगा देखा, बहुत अच्छे बैट्समैन थे और उन्होंने उस लेवल की फिटनेस के बावजूद भी बहुत नाम कमाया। लेकिन अब जब आप एक इतना पैसा लेके बैठे हैं कि आपको नंबर 1 चाहिए एंड मनी इज नॉट द लिमिट, तो इसके लिए फिर आप किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं और किस तरह की आपका विज़न है कि हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर फरीदाबाद से निकाल सके? बिल्कुल सही सर, हमने रविंद्र फागना क्रिकेट एकेडमी के नाम से हमने एकेडमी हमने पाली फरीदाबाद में और सोना गुड़गांव में चला रहे हैं। तो उसमें हमारा जो मेन हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मेन हमारा है कि उसमें स्पोर्ट्समैन जो कि हमारे क्रिकेटर हैं हमारे, जो उनको मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग करा जाए,
फिज़िकल फिटनेस से लेकर उनको मतलब किस तरह से उनको तैयार करा जाए कि वो ताकि हमारे फरीदाबाद, हरियाणा और हमारे भारत का नाम रोशन कर सके। क्योंकि जो हम लोगों ने देखा हमने कि जो उस टाइम फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती थी, क्योंकि हम पहले नॉर्मली हमारे नारसिंह स्टेडियम की बात करूँ तो हमारे 1 विकेट होता था। तो आज मैं अपनी रविंद्र फागना की ही बात करूँ तो हमारे पास 13 प्रैक्टिस विकेटें हैं। 13 प्रैक्टिस विकेटें हैं, हाँ। उसमें बॉलिंग मशीन से लेकर हो गया, थ्रोवर्स के लिए अलग होता है, तो उनके लिए बच्चों को बिजी रखा। हम याद है कि हम लोगों की शाम को बैटिंग आती थी, हम लोग अपने सीनियर्स को देख के ही प्लेयर बन गए। मैच की ज़्यादा नहीं होती थी, हम लोग मैटिंग पे खेलते थे। अब बच्चों के लिए जो नए नए टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑल इंडिया टूर्नामेंट पे लेवल पे, बड़े बड़े टूर्नामेंट पे, अभी दिल्ली कैपिटल ने जो टूर्नामेंट कराया, बड़े बड़े दिल्ली में टूर्नामेंट, तो उनको लिए बच्चों को तैयार करना, कोचिज़ के साथ काम करना कि क्या गलतियां करी है बच्चों ने, उस पर उसके वर्क करना, कैसे आपने बैटिंग करी, कैसे आप आउट हुए, फिर उसके बाद कोचिज़ के थ्रू या वीडियो एनालिसिस के थ्रू उनके साथ वर्क करना। बॉलिंग में जैसे है कि बॉलर्स वाइड डाल रहा है, छोटा बच्चा है या कोई क्या मेंटली उनकी उसको प्रॉब्लम है, फिजिकल फिटनेस के लिए कोई प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर काम करना नई टेक्निक के साथ। धर्मेंद्र जी, एक मेरा और सवाल है। एक प्लेयर थे रशिया के सर्जी बुक्का, उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड करीब मैं बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे नाम याद नंबर या नहीं हो तो कम से कम 30 के अराउंड नंबर है वो, उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड बार बार तोड़ा। और हर बार रिकॉर्ड तोड़ने पर जैसे गवर्नमेंट भी कुछ प्राइज देती है, तो अब जैसे फरीदाबाद में 8-10 बहुत अच्छी अकेडमीज है, तो ये अकेडमीज हर एक अकेडमी चाहेगी मैं नंबर 1 हो और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेले, तो ये अकेडमीज आपको किस तरह से प्रेरित करती हैं? देखो, पहले विजय यादव सर ने एक ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया कि जहां से उन्होंने रणजी प्लेयर भी तैयार करे हैं, आईपीएल और इंडिया भी खेल रहे हैं, तो वो कंपटीशन आपको किस तरह से प्रेरित करता है अपने माइंड में रखते हुए कि आप उनसे सीखते हुए और एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर लेवल लेके जाए क्रिकेट का, ताकि वहां से आगे आप क्रिकेट को डेवलप कर सके? तो विजय भैया ही हमारे स्टार्टिंग से ही भैया के मैं अंडर में रहा। मैंने जब रणजी ट्रॉफी खेली, 23 खेली, 25 खेली, तो मैं उस समय विजय भैया के पास ही ट्रेनिंग करता था। तो उन्हीं से ही चीज़ें मैंने सीखी हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में आज काम कर रहा हूँ और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि पहले से एकेडमी कई सालों से एकेडमी चला रहे हैं। तो बड़े बड़े प्लेयर जैसे मोहित शर्मा, राहुल तेवतिया, राहुल दलाल, कई और भी प्लेयर हैं जो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हमारे फरीदाबाद ने अभी लास्ट ईयर में अभी दिए हैं। तो उन्हीं से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन से अंजू चौधरी जी, अमन सर, अश्विनी सर की साथ साथ हमें प्रेरणा मिलती रहती है। टाइम टू टाइम मैं बात भी करता रहता हूँ कि कोई कमी लगती है, कुछ डिस्कशन करना है। देश में अब पहली बार धर्मेंद्र जी मैं कहना चाहता हूं कि जब हम पहले मैच देखते थे तो पाकिस्तान से हम हारते थे, ऑस्ट्रेलिया से हारते थे, इंग्लैंड से हारते थे और वेस्ट इंडीज से हारते थे। पहली बार एज ए क्रिकेटर आपको कैसा लगता है कि अब हमारा देश अपने टर्म्स कंडीशंस नहीं, कहीं पे भी जाके हम टॉप क्रिकेटर्स कर रहे हैं और हमारी इतनी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ कभी नहीं रही, तो आगे यहाँ से 5 सालों में आप किस तरह का क्रिकेट देखते हैं? बिल्कुल ठीक बोला आपने कि क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है। जैसे अभी न्यूज़पेपर में और टीवी में बोला जा रहा है कि भी इंडिया की सी टीम भी भेज दो तो वो भी किसी टीम को भी हरा सकती है। तो वो फिजिकल फिटनेस जिस तरह का जो लेवल हमारा बड़ा है, सी टीम का मतलब मैं पहले जहां हम 11 प्लेयर होते थे, तो अब कम से कम 50 प्लेयर्स का पूल है जो आईपीएल में जो हाईएस्ट लेवल के लिए रेडी है। आईपीएल में इतने लोग परफॉर्म कर रहे हैं जो सीधा ही मतलब अभी जो टीमों में आ रहे हैं, तो वो लेवल क्रिकेट का बहुत बड़ा है, क्योंकि सारे जो वर्ल्ड के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं आपके साथ खेलते हैं आगे आईपीएल में। आपने उनको देखते हो कि आप इनके साथ खेल रहे हो आप, तो वैसे ही लेवल बढ़ जाता है। अब एक हमारा रणजी ट्रॉफी में लड़का हो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, वो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर को खेल रहा हो आईपीएल में, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो वैसे ही बढ़ जाएगा। जब वो रणजी ट्रॉफी में खेलने के लिए जाएगा अपने लेवल में, तो वो तो वैसे ही नॉर्मली अच्छा करेगा। तो लेवल जो आईपीएल ने बढ़ाया है हमारे क्रिकेट का, और वो बहुत अच्छा क्रिकेटर निकला। तो धर्मेंद्र जी, आपने हमें समय दिया, आपने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आरपीसीए के द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर आपके फरीदाबाद के लिए, हरियाणा के लिए और इंडिया के लिए खेलेंगे। और दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं हरियाणा के क्रिकेट के लिए, फरीदाबाद के क्रिकेट के लिए, कि आने वाले टाइम में जब पहले हमारे 11 में से अगर 9 प्लेयर खेलते थे, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में
इन सुविधाओं के साथ में अब हमारी विशेष है, हमारी आशाएं हैं कि हरियाणा के लिए, इंडिया के लिए, आईपीएल के लिए हम चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्रिकेट में इंडिया का नाम रोशन करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। देखते रहिए क्रिकेट शो विद यू। थैंक यू सर।